तो आप लोग जानते हो कि 2025 मॉडल पेपर हो गया है जारी। तो चलिए हम आज उसका मतलब कि उसका दिखाते हैं। तो आइए बने रहिए मेरा स्क्रीन पे। तो ये देखिए, ये है इस प्रकार है। तो पहला क्या है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने, रुक जाइए इस 1 मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए इतना मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए अब चलिए, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो क्या बनता है आप लोग पहले अपने से पढ़ लीजिए, उसके बाद में बताऊंगा। उसका बनता है छाया और उपछाया दोनों बनता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, हमेशा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा अनंत होती है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। क्या होती है आप लोग जानते होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ 1.5 डायफ्टर। एक 3 नंबर का बी होगा। चलिए चाल का, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, विभिन्न माध्यमों में विभिन्न भिन्न होती है। चलिए 6ठा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक वाहिनी। तो 7 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते होंगे कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 7 नंबर का बी नंबर ऑप्शन। चलिए एक अभिसारी लेंस बनाता है, कभी क्या बनाता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। 8 का सी नंबर ऑप्शन है। और 9 का, आकाश का नीला रंग होने की परिघटना का परिमाण क्या, प्रकाश का प्राकिरणन होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है, नीला। चलिए धाए धाए मैं आपको क्वेश्चन बना रहा हूँ, मॉडल पेपर का है। वृहत संख्या में प्रकाश संग्रही कोशिका होती है, कोशिकाएं होती है, कॉर्निया। चलिए अब दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे दूरदृष्टि के लिए। चलिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, जूल सेकेंड, जूल बटा सेकेंड, बी नंबर ऑप्शन। ऐसे समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन देखिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 10 यूनिट। अब आगे 16 नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। चलिए 1 किलो वाट, ये मुझे पढ़ने नहीं आता इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, दांत हाथ अंगूठे के नियम के किसने प्रतिपादन किया था, मैक्सवेल, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या था, क्या फ्लेमिंग। 18 के सी नंबर ऑप्शन। विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब 22 का, 1 मोल बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मोल। 10 के पावर माइनस 6 मोल के बराबर होता है। प्रतिरोध का मान बढ़ने से प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। चलिए इलेक्ट्रिक हीटर में कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नरम नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम का, मुझे खांसी है इसलिए सॉरी। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। तो इनमें कौन है, उपयुक्त सभी जीवाश्म ईंधन है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। टेहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य था, इनमें से सभी, बिजली, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, किस सेल का, सूखा सेल का। खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। जल में विद्युत अपघटन के में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध कौन सा कथन सत्य है।
तो कौन सा सत्य है? कार्बन अपचायित हो रहा है, ZNO उपचायित हो रहा है, कार्बन उपचायित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचायित हो रहा है। तो ZNO उपचायित हो रहा है। क्या जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? H2O नहीं, H2O तो नहीं बनेगा, SO2 बनेगा। चलिए खत्म कर दे, खत्म।